हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टडी इन आउट DSL। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। ये है बेल्ट्रॉन का सेट नंबर 6। तो हम पहला क्वेश्चन के रूप में डिस्कस करने वाले हैं कि भाई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में कौन सा टूल है जो वाक्यांशों की गलतियों की जांच करता है। यानी क्या है इसमें जो मेन फोकस है ये गलतियों की जांच करने पर है। तो ऐसा कौन है? तो पहले नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रामर चेक। अगला प्रश्न जो है कहता है कि मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है। मल्टी प्रोसेसिंग के बारे में आपको बताना है कि क्या होता है। तो मल्टी प्रोसेसिंग एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा होता है। मल्टी प्रोसेसिंग कैसे होता है? एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा होता है। तीसरा प्रश्न देखेंगे हम। तीसरा प्रश्न हमारा कहता है कि पावर पॉइंट में बनाई गई फाइल को क्या कहा जाता है। तो पावर पॉइंट में बनाई गई फाइल को कहा जाता है प्रेजेंटेशन। अगला प्रश्न है भारत में जनता के लिए इंटरनेट कब उपलब्ध हुआ। तो भारत में जनता के लिए उपलब्ध हुआ 15 अगस्त 1995 को इंटरनेट उपलब्ध हो गया था। मतलब भारत की आम नागरिक जो थी वो 15 अगस्त 1995 से इंटरनेट इस्तेमाल करना शुरू कर दी थी। आगे बढ़िए। पाँचवा नंबर प्रश्न है कहता है MS एक्सेल में सभी फॉर्मूले किस चिन्ह से शुरू होते हैं। तो ये तो नॉर्मल सा फंडा है। अगर आप एक्सेल पढ़े होंगे या आपने DCA कोई भी कोर्स कर रखा होगा तो आपको पता होगा कि आपका MS एक्सेल में कोई भी जो फॉर्मूला है वो = से शुरू होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। छठा नंबर प्रश्न है कहता है कि कंप्यूटर में कैशेज मेमोरी का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो कैशेज मेमोरी का प्रयोग क्यों किया जाता है कंप्यूटर में? तो डेटा प्रोसेसिंग की गति को तेज करने के लिए। अगला प्रश्न है स्लाइड को अधिकतम कितने % तक जूम किया जा सकता है। तो स्लाइड को अधिकतम जूम किया जा सकता है आपका 400% तक। अगला जो प्रश्न है निम्न में से कौन MS एक्सेल का शब्द नहीं है। MS एक्सेल का शब्द कौन नहीं है? ठीक है, तो सेल नहीं है, रो नहीं है, कॉलम नहीं है या डॉक्यूमेंट नहीं है। कौन नहीं है ऐसा आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि 8वां नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डॉक्यूमेंट। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट का जो शब्द है इसका इस्तेमाल हम MS एक्सेल में नहीं करते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कहता है MS एक्सेल में कौन सा चार्ट बनाया जा सकता है। तो MS एक्सेल में कौन सा चार्ट बनाया जा सकता है? तो इनमें सभी बनाए जा सकते हैं। पाई चार्ट भी बना सकते हैं, एरिया चार्ट भी बना सकते हैं, लाइन चार्ट भी बना सकते हैं आप MS एक्सेल में। 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस ऑप्शन का उपयोग करके एक छोटा उपशीर्षक को एक विशेष भाग में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। तो 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यानी इंसर्ट कैप्शन। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं कि 5G मुख्य रूप से कितने बैंड में काम करता है। तो 5G जो है मुख्य रूप से कितने बैंड में काम करता है? तो ये 3 बैंड में काम करता है। आगे बढ़िए। ALU के बारे में पूछ रहा है आपसे कि ALU में किस प्रकार के कार्य का समर्थन होता है। तो ALU में गणितीय और तार्किक कार्य दोनों प्रकार के कार्यों का समर्थन होता है। आगे बढ़ेंगे। 13 नंबर प्रेजेंटेशन किस प्रोग्राम के जरिए बनाया जाता है। तो प्रेजेंटेशन जो भी आप बनाते हैं वो बनाते हैं आप MS पावर पॉइंट के जरिए। आगे बढ़ेंगे। यंडेक्स क्या है? यंडेक्स ये एक प्रकार का सर्च इंजन है। ये किस देश से संबंधित है, मतलब किस देश का यंडेक्स है। अगर आप हमसे जुड़े होंगे सेट 1 से बेल्ट्रॉन का, तो यंडेक्स हम ऑलरेडी पहले भी बता चुके हैं, ठीक है, कि यंडेक्स किस देश का सर्च इंजन है। तो यंडेक्स जो है आपका चाइना का सर्च इंजन है। आगे बढ़ेंगे। 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 15 नंबर प्रश्न कि भाई
VLOOKUP, VLOOKUP, ऐसा है हमारा जो प्रश्न है। ठीक है, तो इसके बारे में हमको बताना है कि इसका जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या करता है। भी लुकअप बोल सकते हैं या कुछ भी आप अपने से बना सकते हैं। हम ऐसे इसको आराम से तोड़ के पढ़ लें तो अच्छा होगा। ऐसे वी लुकअप बोलते हैं हम। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या करता है, तो ये फंक्शन करता है आपका संबंधित रिकॉर्ड खोजने में, कि मतलब किस चीज़ से, किसी चीज़ से कोई संबंधित अगर आप रिकॉर्ड खोज रहे हैं तो सर्च करने में आपका हेल्प कर देता है। 16 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है क्या कि इनमें से कौन सा ऑप्शन अनुक्रमित सूची को डॉक्यूमेंट में डालने के लिए उपयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन अनुक्रमित सूची को डॉक्यूमेंट में डालने के लिए उपयोग किया जाता है। तो भैया मैं बता दूं कि 16 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, मल्टी लेवल लिस्ट। आगे बढ़ेंगे, 17 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रिंटर के लिए वाईफाई प्रिंटिंग क्या है। प्रिंटर के लिए वाईफाई प्रिंटिंग क्या है, इसका मतलब आप बता दो। तो प्रिंटर के लिए वाईफाई प्रिंटिंग का मतलब है कि प्रिंटर का बिना तार का संचार, प्रिंटर का बिना तार का संचार अगर हो रहा है तो उसी को हम वाईफाई प्रिंटिंग कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, हमें इंटरनेट कौन प्रदान करता है। 18 नंबर प्रश्न है कि हमें इंटरनेट कौन प्रदान करता है। तो हमें इंटरनेट कौन प्रदान करता है भाई बताइए। तो ISP, क्या ISP। आगे बढ़ेंगे, 19 नंबर प्रश्न देखेंगे, कहता है कि MS पावर पॉइंट में पहले से बनी स्टाइल प्रेजेंटेशन, स्टाइल जिसको प्रेजेंटेशन के लिए उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं टेम्पलेट। क्या कहते हैं, टेम्पलेट कहते हैं। MS पावर पॉइंट में पहले से जो बनी हुई स्टाइल है जिसको प्रेजेंटेशन के लिए हम उपयोग करते हैं उसको हम टेम्पलेट कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न होगा हमारा 20 नंबर, एक्सेल विंडो डिफ़ॉल्ट रूप से कितने सीट प्रदर्शित करता है। ये प्रश्न भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले कि एक्सेल विंडो डिफ़ॉल्ट रूप से कितने सीट्स को प्रदर्शित करता है। तो ये 3 सीट्स को प्रदर्शित करता है। आगे बढ़ेंगे, 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न हम लोगों का कहता क्या है कि भाई साइज ऑप्शन का उपयोग क्या होता है। तो साइज ऑप्शन का उपयोग क्या होगा, साइज ऑप्शन का नॉर्मली उपयोग यही होगा कि दस्तावेज का आकार जो है ना उसको बढ़ाना है या घटाना है, यानी कि बदलने के लिए। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, कहता है प्लॉटर किस तकनीक का उपयोग करता है। प्लॉटर किस तकनीक का उपयोग करता है। तो प्लॉटर जो है ना उस पेन के तकनीक को इस्तेमाल में लाता है। 23 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है MS पावर पॉइंट में स्टाइल नहीं है, स्लाइड को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। MS पावर पॉइंट में स्लाइड को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का आप इस्तेमाल करते हैं। तो 23 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, मतलब Ctrl+P। आगे बढ़िए, 24 पर चलिए। कहता है उपयोगकर्ता किसका उपयोग करके इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटर से फाइल प्राप्त कर सकते हैं। उपयोगकर्ता किसका प्रयोग करके इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटर से फाइल प्राप्त कर सकते हैं। तो 24 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बोलते हैं इसको। ठीक है, हाँ। अगला, निम्न में से कौन सा एक सेल का एड्रेस नहीं है। सेल का एड्रेस कौन इसमें नहीं है, आपको क्या लगता है 25 नंबर प्रश्न के बारे में। तो हमको तो लगता है कि 11B जो लिखा हुआ है यानी डी नंबर ऑप्शन, ये किसी भी सेल का एड्रेस नहीं हो सकता है। आगे बढ़िए, 26 नंबर प्रश्न देखते हैं, सेलेक्टेड लाइन को अंडरलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी बता दीजिए। सेलेक्टेड जो लाइन है उसको अंडरलाइन करना है अगर हमको, तो उसका कोई तो शॉर्टकट की होगा। तो 26 नंबर प्रश्न का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा Ctrl+U। आगे बढ़िए, 27 नंबर प्रश्न क्या कहता है
कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना ओपन सोर्स है। तो 27 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, लिनक्स या लाइनेक्स जो बोलते हैं आप इसको। 28 नंबर प्रश्न देखिए, प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं। तो प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए हम शॉर्टकट की जो इस्तेमाल करते हैं वो है Ctrl+F2। MS एक्सेल में एवरेज क्या होता है। तो MS एक्सेल में जो एवरेज होता है वो होता है फंक्शन। रूलर को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। तो वो करते हैं आप व्यू में जाके रूलर पर क्लिक करिएगा तो आ जाएगा, फिर दोबारा रूलर पर क्लिक करिएगा तो हट जाएगा। आगे बढ़िए। 31 नंबर, कंप्यूटर वायरस क्या है। तो कंप्यूटर वायरस सबको पता है भैया कि एक प्रकार का ही सॉफ्टवेयर है। क्या है, सॉफ्टवेयर है, या प्रोग्राम अगर ऑप्शन में होता तो प्रोग्राम भी हम बोल लेते हैं। अगला बोलिए, किसी स्लाइड में टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं। तो किसी भी स्लाइड में टेबल को इंसर्ट करने के लिए क्या करते हैं। तो बी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ सही है। ब्लैक स्लाइड के कंटेंट पैन में इंसर्ट टेबल पर क्लिक करते हैं। आगे बढ़िए। लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो लॉगिन का जो नाम और पासवर्ड है उसके सत्यापन को हम कहते हैं क्या। तो उसको हम कहते हैं ऑथेंटिकेशन, कि भैया ऑथेंटिकेशन कर लीजिए। आगे बढ़िए। 34 नंबर प्रश्न कहता क्या है कि MS एक्सेल 2010 के अनुसार वर्कशीट के नाम से ज़्यादा कितने अक्षर हो सकते हैं। तो 34 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब 31। 35 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि MS वर्ड में किसी कैरेक्टर, सिंबल और फार्मूला को खोजने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। तो भैया हम बता दें कि 35 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फाइंड। ठीक है, आगे बढ़िए। 36 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 36 नंबर प्रश्न कहता है कि डबल कोटेशन क्या है। तो डबल कोटेशन कौची है भैया बताइए। तो इनपुट आउटपुट स्ट्रिंग होता है डबल कोटेशन। अरे 37 नंबर प्रश्न देखिए। 37 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि 37 नंबर कहता है कि किस मेन्यू में एनिमेशन स्कीम, कस्टम एनिमेशन, स्लाइड, ट्रांजिशन जैसे ऑप्शन होते हैं। तो 37 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, मतलब स्लाइड शो मेन्यू। आगे बढ़ें। 38 नंबर प्रश्न देखिए। 38 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि फेसबुक और ट्विटर किस प्रकार की वेबसाइट है। तो फेसबुक और ट्विटर जो है वो आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट है या वेबसाइट है, ऐसा आप बोल सकते हैं। 39 नंबर प्रश्न। 39 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता है कि एक्सेल में टेक्स्ट स्ट्रिंग से नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर हटाने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं क्लीन नाम के ऑप्शन का उपयोग। 40 नंबर प्रश्न देखिए। कहता है कि किस कमांड का उपयोग किया जाता है जब एक टेक्स्ट फाइल को दस्तावेज में इंपोर्ट किया जाता है। तो हम करते हैं ए नंबर ऑप्शन, यानी कि इंपोर्ट टेक्स्ट का इस्तेमाल। आगे बढ़ेंगे। 41 नंबर, कंप्यूटर का मानक नाम क्या है। तो कंप्यूटर का जो मानक नाम है वो है कैलकुलेटर, कंप्यूटर का मानक नाम। आगे बढ़ेंगे। 42 नंबर प्रश्न, पावर पॉइंट में डिफ़ॉल्ट पेज सेटअप में कौन सा ओरिएंटेशन सेट होता है। तो 42 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैंडस्केप।
43 नंबर प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र माइक्रोसॉफ्ट का है। तो 43 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर। वेब ब्राउज़र माइक्रोसॉफ्ट का है इंटरनेट एक्सप्लोरर। आगे बढ़िए, एक्सेल में दिए गए नंबर का फैक्टोरियल ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाएगा। तो किसी भी नंबर का फैक्टोरियल इस्तेमाल करने के लिए, है ना, या ज्ञात करने के लिए FACT लिख के आपको आगे बढ़ना होगा। 45 नंबर प्रश्न, कंट्रोल प्लस शिफ्ट और उसके बाद है ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं। अच्छा, एक चीज, हेलो, सबसे पहले तो आप ये लो, आज का होमवर्क मिल ही गया। इस सिंबल को आप क्या कहते हैं, इस सिंबल को, ठीक है, ठीक से है ना। मैं ऑप्शन भी देता हूँ, 2 ही ऑप्शन है, ग्रेटर देन बोलिएगा इसको या स्मॉलर देन बोलिएगा, है ना। ग्रेटर देन बोलिएगा या स्मॉलर देन बोलिएगा, क्या बोलिएगा इसको, ठीक है, आपको बताना है। और मैं यहाँ बताने वाला नहीं हूँ, मैं इसका जानकारी अगले सेट में, ठीक है ना, यानी सेट नंबर 7 में इसकी जानकारी मैं दूंगा। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न पर। तो भैया अब बता दो कि इस वाले जो शॉर्टकट की का जो है ना इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, किस रूप में। तो 45 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी, रुक जाइए तो सही, इसको हटाइए, हर सेट में एक इशू आ ही जाता है। चलिए खैर कोई बात नहीं, हट गया, ठीक है ना। इंक्रीज फॉन्ट साइज, ठीक है ना, फॉन्ट के साइज को बढ़ाने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। और इसके जस्ट ये वाला जो होता है ना, अगर कंट्रोल शिफ्ट और ये वाला की जब हम इस्तेमाल कर लेते हैं तो इससे फॉन्ट का साइज छोटा हो जाता है ना, सेलेक्टेड फॉन्ट का। अब ऐसा नहीं है कि जो सेलेक्टेड टेक्स्ट होंगे उसी का ना भाई बड़ा छोटा होगा, अपने से कैसे हो जाएगा, नहीं हो सकता है ना। 46 नंबर में आइए, डिस्कस करिए 46 नंबर। चलिए वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए हम लोग थोड़ा सा स्पीड में आते हैं। हाँ, MS एक्सेल में डेटा टैब में जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो MS एक्सेल में डाटा टैब में जाने के लिए हम जिस शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं वो कर लेते हैं Alt प्लस A। Alt और A का इस्तेमाल कर लेते हैं MS एक्सेल में डाटा टैब में जाने के लिए। अगला प्रश्न 47 नंबर, एक्सेल में नया कॉलम इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो एक्सेल में नया कॉलम इंसर्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल करिएगा आप। तो एक्सेल में नया कॉलम इंसर्ट करने के लिए आप करिएगा C नंबर ऑप्शन वाले शॉर्टकट की का इस्तेमाल, यानी Alt प्लस I प्लस C, ठीक है, नया कॉलम अगर इंसर्ट करना होगा तब। आगे बढ़िए, कहता है कि क्या मेल मर्ज संदेश भेजने का एक तरीका है। क्या मेल मर्ज संदेश भेजने का एक तरीका है। तो 48 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा A नंबर ऑप्शन, हाँ। आगे बढ़िए, निम्न में से तेज, देखिए निम्न में से तेज कौन सा है। तो सबसे तेज की बात कर रहा है। तो 49 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा A, रजिस्टर्स। आगे बढ़ेंगे 50 नंबर प्रश्न, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को बनाने के पेज को क्या कहा जाता है। प्रेजेंटेशन बनाने के जो पेज होता है ना उसको आप क्या कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं स्लाइड। क्या कह लेते हैं, स्लाइड। आगे बढ़िए, वह कौन सी वेबसाइट है जिसे एक बार बनाने के बाद उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता है। वह कौन सी वेबसाइट है जिसे एक बार बनाने के बाद उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो 51 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा A नंबर ऑप्शन, यानी स्टैटिक। आगे बढ़ेंगे 52 नंबर प्रश्न। 52 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि MS वर्ड में डायरेक्ट किसी भी लाइन, पेज नंबर,
फुटनोट, टेबल, कमेंट्स इत्यादि पर जंप करने के लिए क्या किया जाता है? अगर आपको जंप करना है उस पर तो क्या किया जाएगा? तो 52 का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब, गो टू पर जाना होगा। आगे बढ़िए 53 नंबर प्रश्न। 53 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि एक फाइल जिसमें पुनर्निर्धारित सेटिंग का उपयोग जनरल डॉक्यूमेंट को बनाने में किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो 53 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, उसको टेम्पलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? टेम्पलेट। 54 नंबर प्रश्न देखिए, 54 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि जब आप MS एक्सेल 2010 में राइट क्लिक और फॉर्मेट सेल ऑप्शन को चुनते हैं तो निम्न में से कौन सा टैब दिखाई नहीं देता है? तो 54 नंबर प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, सीट नाम का जो टैब है ना, ये दिखाई नहीं देगा। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा ऑब्जेक्ट और इंजीनियरिंग में काम करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो 55 का हो जाएगा C+ होना चाहिए, है ना, C/ दे दिया है, सॉरी, C+ होगा, ठीक है, C+। आगे बढ़िए 56 नंबर प्रश्न। तो 56 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला सर्च इंजन कौन है? तो इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला सर्च इंजन, ये भी बताने के बात है, गूगल। आप जानते हैं इसमें से किसको जानते हैं आप? आर्ची को नहीं जानते हैं, यांडेक्स को नहीं जानते हैं, बिंग कभी कभी आप खोले होंगे, है ना, कभी कभार। ये भी बहुत पुराना है, बहुत पहले चलता था, अब के लोग तो इसका नाम भी भूल ही गए हैं। चलिए आइए 97 नंबर प्रश्न। 97 कहाँ से है जी? 57 ना, 57, हाँ 57 नंबर प्रश्न। प्रत्येक टेबल पर स्प्रेडशीट ग्रिड के रूप में प्रस्तुत होता है जिसे क्या कहते हैं? तो प्रत्येक टेबल एक स्प्रेडशीट ग्रिड के रूप में प्रस्तुत होता है, जिसको हम क्या कहते हैं ये हमको बताना है। तो इसको हम कहते हैं डेटा शीट। क्या कहते हैं? डेटा शीट। आगे बढ़िए 58 नंबर कहता है ना कि स्क्रीनशॉट कैसे ले जी? अगर हमको स्क्रीनशॉट लेना है तब कैसे लेंगे? स्क्रीनशॉट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो देखिए स्क्रीनशॉट लेने के लिए Ctrl+PRTSCN करके एक बटन होता है, उसको दोनों को एक साथ क्लिक करिएगा ना, तो अब आप जाके स्क्रीनशॉट का उस स्क्रीन का पिक्चर ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट क्या कि जो आपको मेन विंडो पर शो हो रहा है ना, जो अभी आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं उसका पिक्चर लेना है, उसी को तो हम स्क्रीनशॉट बोलते हैं। 59 नंबर प्रश्न। तो 59 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि इनमें से कंप्यूटर की सबसे छोटी मात्रा क्या है? कंप्यूटर की सबसे छोटी मात्रा आपको बताना है। तो ये किलोबाइट है, क्योंकि किलोबाइट से सब ज़्यादा है। किलोबाइट से बड़ा है मेगाबाइट, फिर मेगाबाइट से बड़ा है गीगाबाइट, फिर गीगाबाइट से बड़ा है टेराबाइट, है ना। चलिए, किलोबाइट को KB कहते हैं आप, मेगाबाइट को MB कहते हैं आप, गीगाबाइट को GB कहते हैं आप, उससे बड़ा टेराबाइट को TB कहते हैं आप। याद रखिएगा, TB बीमारियां नहीं, ये मेमोरी कार्ड के नापने का साइज है ना, हार्ड डिस्क कह सकते हैं। हार्ड डिस्क को नापने का एक जो है ना, नामकरण कर सकते हैं। नामकरण दिया गया कि हाँ भाई ये इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, तो नाम कुछ देना पड़ता ना, तो इस प्रकार से नाम रखा गया। सबसे बड़ा इसमें से टेराबाइट और इसमें से ऑप्शन के अनुसार तो सबसे छोटा किलोबाइट। आगे बढ़ेंगे, सबसे अंतिम प्रश्न इस सेट का। एक्सेल में बड़ी वैल्यूज़ को पता करने के लिए कौन से फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाता है? तो बड़ी वैल्यूज़ का पता करने के लिए कौन सा फॉर्मूला का आप इस्तेमाल करिएगा? ऑप्शन नंबर B है ना, मैक्स, MAX। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। ये था बेल्ट्रॉन का प्रैक्टिस सेट नंबर 6, जिसमें डिस्कस किए गए बेल्ट्रॉन में आने वाले कंप्यूटर से रिलेटेड 60 प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेंगे।
अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी सवाल या कोई भी सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।